नमस्कार। मैं विनोद शर्मा। आप देख रहे हैं नोएडा खबर .com। आज गौतम बुद्ध नगर जिले की ऐसे बिंदु पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं जिसमें लगभग 4 से 5 लाख लोग प्रभावित हैं, और वह है लिफ्ट का मामला, जिसमें हर दिन लोगों को किसी न किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। इससे पहले कि मैं अपने जो हमारे इस पैनल में लोग शामिल हैं उनका परिचय कराऊं, मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं पहले कि 1939 में सबसे पहले लिफ्ट एक्ट लागू हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1892 में पहली लिफ्ट कोलकाता में लगी थी, राजभवन में। और उसके बाद 1942 का दिल्ली में लिफ्ट एक्ट लगा, और साथ साथ उसमें संशोधन हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, और एक तरीके से मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों का यहाँ पर जाल है, चाहे वो दिल्ली में हो, गुड़गांव में हो, गाजियाबाद में हो, नोएडा, ग्रेट नोएडा, गौतम बुद्ध नगर जिले में पूरे में। तो उसमें सबसे बड़ी बात ये निकल कर आई सामने कि दिल्ली में लेबर डिपार्टमेंट यानी श्रम मंत्रालय जो दिल्ली सरकार का है, वो लिफ्ट एक्ट के प्रावधानों का पालन कराता है। हर साल हर एक लिफ्ट का सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, और इस तरीके से उन पर निगरानी भी होती है, उनकी मेंटेनेंस की स्थिति का भी सामना अच्छी तरीके से हो जाता है, और लोगों को समस्या कम आती है। हालांकि दिल्ली में एक घटना भी जनवरी 2023 में हुई थी, जिसमें लिफ्ट गिरने से 3 लोगों की मौत हुई थी। एक फैक्ट्री का मामला था ये। तो इसी बिंदु पर हम गौतम बुद्ध नगर जिले की नोएडा, ग्रेट नोएडा खास तौर पर उस पर फोकस करते हुए चर्चा करते हैं। और हमारे साथ इस समय जो जुड़े हैं उनका मैं परिचय कराऊं। सबसे पहले रश्मि पांडे जी, जो गौतम बुद्ध नगर विकास समिति के अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार रश्मि जी। हमारे साथ मनीष श्रीवास्तव जी हैं, जो जी संसद में काम नमस्कार। करते हैं, और उनको काफी अनुभव भी है, और लोगों से मिलना जुलना रहता है तो थोड़ा सा जानकारी रहती है। हिमांशु राजपूत जी और मंजुल जी, दोनों का मैं अभिनंदन करता हूं। दोनों आईटी सेक्टर से हैं। नीलम यादव जी, जी जो एडवोकेट हैं और काफी कानून की जानकार हैं, उन सब से हमारा सबको अभिनंदन आज के इस पैनल में समय देने के लिए। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा रश्मि पांडे जी से। आपने जनप्रतिनिधियों तक अपनी बात पहुंचाई है, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर अगर जहां आप रहते हैं, आपने ऐसी एक दो घटनाएं जरूर देखी होंगी जिसको देखकर आपका मन विचलित हुआ होगा। रश्मि जी, आपकी आवाज अनम्यूट करिए उसको, माइक को। हम सभी ग्रेटर नोएडा वेस्ट में या नोएडा गौतम बुद्ध नगर आजकल हाई राइज बिल्डिंग्स सबसे ज्यादा हैं। करीबन जी। 200 से ऊपर हाई राइज बिल्डिंग्स होंगी। हम्म। और एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये हम सभी के लिए एक लाइफलाइन बन के रह गई है, हम्म। क्योंकि निवासियों के आने जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, छोटे से छोटे चाहे जरूरतों का सामान हो उसके लिए भी आप बिना लिफ्ट के नीचे उतर के नहीं जा सकते। तो ये हमारी दिन प्रतिदिन दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। अब ऐसी स्थिति में छोटे बच्चे भी होते हैं, वो भी स्कूल जाना, या फिर बच्चों को पार्क खेलने जाना, या फिर हम्म। आपके बुजुर्ग पेरेंट्स को नीचे वॉक के लिए जाना, या डॉक्टर के पास जाना, प्रेग्नेंट महिलाओं को हॉस्पिटल जाना। ऐसी तमामों छोटी मोटी जितनी भी चीजें हैं वो सब बिना लिफ्ट के हो नहीं सकती हैं, क्योंकि हम्म। 21वें 22वें 23वें मंजिले की बिल्डिंगें बनी हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा कोई भी होगा 3-4 फ्लोर तो वॉक कर स्टेयर से यूज कर सकता है, लेकिन कोई संभवतः कोई 21वें 22वें फ्लोर पर है तो वो कैसे उतरेगा। तो ये हम्म। बहुत बड़ी समस्या है कि लिफ्ट जो लोग यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं इस दुविधा में जरूर होते हैं कि कहीं लिफ्ट का फ्री फॉल हो गया तो क्या होगा, या लिफ्ट हम्म। बहुत देर तक अटक गई तो क्या हो गया। लाइट जाने की स्थिति में कई बार अंदर के जो बजर्स होते हैं वो नहीं बजते हैं, छोटे बच्चे हम्म। पैनिक हो जाते हैं। मतलब डर की स्थिति बन जाती है कि अगर कुछ भी हो गया, आप जिम्मेवारी कौन लेगा उस चीज की। क्योंकि भाई हम्म। किसी किसी का तो पूरा पूरा परिवार 15-15 20-20 मिनट तक फंसा रहा लिफ्ट में। छोटे बच्चे हम्म। साइकिल से पार्क में घूमने गए थे, और लौट के जब अपनी लिफ्ट लेके गए तब भी वो 15-20 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सिक्योरिटी
का इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ा होना चाहिए, सिक्योरिटी तक बजर सुनने पर नहीं आई, तब जाकर के जनता जो है परेशान हो गई। तो ऐसे छोटे मोटे जो घटनाएं जो है, छोटे मोटे तो मैं नहीं कहूंगी, ये बहुत बड़ी घटनाएं हैं जो आए दिन हर दूसरे तीसरे दिन आपको अखबारों के माध्यम से दिख जाएंगी कि यहाँ पर लिफ्ट में यहाँ फलाना आदमी फंस गया, फलाना इधर फंस गया। तो ये ऐसी दिक्कतें तो आम बात हो गई है विनोद जी, जिसको लेकर के हमने जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया कि भाई हम यहाँ रहते हैं। ये कोई एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि हम लोग कल ही गए थे डॉक्टर महेश शर्मा जी से मिलने, परसों की बात है। तो उन्होंने कहा आप लोग लिफ्ट एक्ट को लेके क्या मुआवजे की बात कर रहे हैं? मैंने कहा सर मुआवजे की बात ही नहीं कर रहे हैं, ये हम ट्रेन हम्म। और हवाई जहाज में ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, ये मेरा हम्म। घर का निजी मामला है, हम हम्म। यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, ये रास्ता है हमारे आने जाने का। हम्म। आपने ऐसी बात करी है तो मुझे तो सबसे पहले आप लिफ्ट अधिनियम बनवाइए। मैं उस चीज के लिए आई हूँ यहाँ पे कि लिफ्ट अपने मानक दंडों पे ठीक से बैठ रही है या नहीं बैठ रही है, उसके ऊपर उसकी मेंटेनेंस, जैसे पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर द्वारा जो है चेकिंग होती है, तभी किसी सोसाइटी में कहीं किसी भी निवास में जो है लिफ्ट लगती है। हम्म। आप मुझे करेक्ट वो करिएगा अगर मैं विनोद जी कहीं गलत बोल रही हूँ। हम्म। नहीं, गौतम बुद्ध नगर नोएडा में तो नोएडा प्राधिकरण ही उसकी मॉनिटरिंग करता है शुरुआत में लगाते समय, इंस्टॉलेशन के समय। जी और लेकिन बाकी काम तो एओए और बिल्डर ही करते हैं। लेकिन नहीं, मैं उसकी बात, दिल्ली में लेबर डिपार्टमेंट करता है। लेबर डिपार्टमेंट करता है। तो जो इसमें जो भी ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लाइक 6 महीने के बाद आपकी जो है हमेशा उसकी इंस्पेक्टर आकर के चेकिंग करते हैं कि ये जो उपकरण लगाया गया है वो ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि सोसाइटीज में आकर इस तरीके से कोई भी चेकिंग करने आता है या नहीं आता है। एएमसीज हैं, रिन्यूअल हुआ है कि नहीं हुआ है, बिल्डर ने हैंड ओवर 10 साल पहले बिल्डिंग बनानी शुरू करी थी, किसी वजह से प्रोजेक्ट अटक गया, हैंडओवर दे दिया, क्या वो लिफ्ट जो है सही सुचारू रूप से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? तो ऐसी बहुत सारी स्थितियां ऐसी आ जाती हैं। और जो नागरिक होता है, जो रहने वाले सोसाइटी के निवासी होते हैं, वो मजबूर हैं, उनको आने जाने के लिए लिफ्ट का ही साधन। फिर वही है ना कि भगवान भरोसे आप लिफ्ट पे जा रहे हो और भगवान भरोसे उतर रहे हैं, मतलब आपके हम्म। आगे पीछे क्या हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो ये एक हम्म। स्थिति थोड़ी सी विचलित करने वाली है, जिससे रिलेटेड हम गौतम बुद्ध नगर विकास समिति के द्वारा सभी विधायकों को और माननीय सांसद जी को लिफ्ट एक्ट के को जल्द से जल्द विधानसभा में पारित कर दिया जाए एक्ट को, और उसके से नियम कानून जो है सर्कुलेट कर दिए जाए। हमने इसकी प्रार्थना करी है और पिछले काफी समय से हम लोग इस विषय पे समय समय पे चर्चा भी करते रहते हैं। जबकि हम्म। आप अ, आप देखेंगे कि इस दौरान जैसे जैसे हाई राइज बिल्डिंग्स का पोजीशन मिलता गया है, वैसे वैसे दुर्घटनाओं की संख्याओं में तीव्रता आई है। अगर आप हम्म। नोटिस करेंगे, हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई लिफ्ट कहीं फंसती है और लोगों के बीच में पैनिक की स्थिति क्रिएट होती है, मानसिक दबाव की स्थिति में लोग जी रहे हैं इस समय पर। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार सरकार और जनप्रतिनिधियों से मेरा यही आग्रह है कि इसको लिफ्ट एक्ट को जल्द से जल्द एक कानून बना करके पारित करा दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जी मनीष जी, आप किस एरिया में रहते हैं, कौन सा अपार्टमेंट है? और दूसरी बात ये, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये तो ऐसा मसला है, खाली ये नोएडा ग्रेटर नोएडा नहीं, यूपी नहीं, ये तो देश भर का मसला है। जब हमने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का कंसेप्ट को स्वीकार कर लिया है, तो क्यों नहीं इसमें रेरा और जीएसटी की तरह पूरे ऑल ओवर इंडिया का इम्प्लीमेंटेशन की एक टाइमलाइन निर्धारित कर दी जाए, और उसके लिए बाकायदा प्रोसीजर बनाई जाए कि कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा। ये तो अजीबोगरीब स्थिति है कि दिल्ली में लेबर डिपार्टमेंट देख रहा है, और अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय ने बाकायदा राज्यों को नोटिस जारी करके कहा है कि आप लोग इस पर लागू कराइए। तो बड़ी अजीब स्थिति है, कौन विभाग देखेगा? पब्लिक भी कंफ्यूजन में है। मनीष जी। हाँ हाँ देखिए, अब जो पहला एक्ट बना था वो बॉम्बे लिफ्ट एक्ट था। मतलब हाँ 1939 में ये बॉम्बे एक्ट लागू हुआ था, देश भर में पहला एक्ट वही था। हाँ। और सोचिए, लगभग 100 साल होने को आ गए और पूरे देश में एक लिफ्ट कानून नहीं बन पाया। हम्म। हाँ, रीजन हो सकते हैं, जैसे एक रीजन ये भी है कि भाई कानून व्यवस्था जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट होता है। हम्म। तो वो कानून बनाएगा लिफ्ट से रिलेटेड तो हर स्टेट अपना बनाएगी। और हम्म। फिर भी
जो हमारी केंद्र सरकार है इसको भी कोई हम्म इनिशिएटिव ले सकती है इस बारे में, और हम्म सारे राज्यों को ये निर्देश दे सकते हैं कि अपने अपने क्षेत्र में बनाए। अब जैसे हम्म दिल्ली में इतने पास है, हमारे पास आईएसओ एक्ट लागू है लिफ्ट अधिनियम के साथ साथ। हम्म लेकिन आईएसओ एक्ट, हालांकि आईएसओ एक्ट पूरे देश में लागू होता है, हम्म लेकिन चूंकि लिफ्ट अधिनियम नहीं है उत्तर प्रदेश में, इसलिए हम्म वो बाध्य नहीं है, लिफ्ट की कंपनियां बाध्य नहीं है यहाँ पे। हम्म वो कितनी भी संख्या की, मतलब जैसे उसमें एक प्रोसीजर है कि कितने लोग आ सकते हैं, कितना वेट हो सकता है, कितनी हम्म स्पीड से उसको चलना चाहिए, हम्म एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के बीच में कितने डिस्टेंस, कितने टाइम में आना चाहिए, हम्म ये सारी चीजें उस अधिनियम के अंदर और आईएसओ एक्ट में हैं। जो हम्म आईएसओ स्टैंडर्ड्स होते हैं उसमें हैं ये सारी चीजें। हम्म तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने जनप्रतिनिधियों तक ही हम इस बात को रख सकते हैं शुरुआत में, कि हम्म जनप्रतिनिधि हमारी बात सुने और जितने जल्दी से जल्दी हो सकता है इस अधिनियम को बनवाएं। हम्म कानून के विशेषज्ञ काफी सारे हैं, उनके थ्रू बनवाएं और हम्म उत्तर प्रदेश विधानसभा में इसको पारित करवाएं। जितने हम्म जल्दी ये पारित हो अच्छा। अभी तक तो जैसे जब से ये कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, जी लिफ्ट वगैरह बनना लगना शुरू हुई, तो हम्म शुरुआत में तो लोगों को, मतलब नई नई लिफ्ट रहती है, चलती रहती, कंपनीज का भी ये देखिए आप कि हम्म जैसे दिल्ली में एक स्टैंडर्ड है कि हाँ भाई 4 तक तो कोई जरूरत नहीं है, 5वें मंजिल से उसको लगाना जरूरी है। तो हम्म पहले इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरीज भी नहीं होती थी। हम बिल्कुल बिल्कुल देखते हैं दिल्ली में द्वारका वगैरह में बहुत छोटी, तो इन छोटी बिल्डिंग में लिफ्ट ऑपरेट करना ज्यादा आसान होता है। लेकिन जब हम्म से गुड़गांव, नोएडा, ये एनसीआर क्षेत्र डेवलप हुआ है, हम्म तब से तो हर एक स्टेट को बहुत जरूरी है इसको बनाना। अब वो हम्म जो कंपनी 10 फ्लोर की या 7 फ्लोर की बिल्डिंग में लिफ्ट लगा रही थी, वो आसानी से मैनेज कर पा रही थी और हम्म नंबर ऑफ बिल्डिंग भी कम थी। लेकिन अब चूंकि जैसे हम अब ग्रेटर नोएडा वेस्ट का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, जी तो यहीं पे लगभग 3 लाख लोगों के लिए 200-250 बिल्डिंग्स हैं और हम्म हर एक में लिफ्ट है। दो दो तीन हम्म तीन लिफ्ट है एक एक बिल्डिंग में। उसके भी नॉर्म्स है कि 14 मंजिल तक रहेगी तो 2 लिफ्ट होंगी, हम्म 20 मंजिल तक जो भी बिल्डिंग रहेगी उसमें कम से कम 3 होना चाहिए। हम्म तो इस तरह की चीजें बनी हुई हैं, तो थोड़ा बहुत तो ये पालन करते हैं। अच्छा, हम्म बिल्डर ने भी अपनी मंजूर, मतलब जैसे अथॉरिटी वगैरह से क्लियरेंस लेने के लिए उन्होंने अपना खाना पूर्ति तो कर दी, लेकिन फिर हम्म उसको उसका पालन नहीं करवा पाते लिफ्ट कंपनियों से। अब जैसे हम्म मैं रहता हूँ गौर जी सिटी वन के फर्स्ट एवेन्यू में रहता हूँ। आज सुबह की ही घटना है, एक 25 मंजिल बिल्डिंग है हमारे यहाँ, एल टावर। जी उसमें सुबह 7 बजे के आसपास हम्म कुछ बुजुर्ग और एक सज्जन फंस गए। हम्म अब उस लिफ्ट में ना तो इमरजेंसी बटन काम कर रहा था, अलार्म बटन, ओ ना उसके अंदर इंटरकॉम काम कर रहा था, हम्म और वो तो अच्छा वहां पे सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे फोन के। पंद्रह हम्म बीस 25 मिनट फंसे होने के बाद उन्होंने जब लिफ्ट को थोड़ा ठोका टाका, फिर किसी एक मोबाइल में उनके सिग्नल आए तो उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज डाला, जब पहुंचा लोगों के पास, फिर जाके गार्ड्स ने उसको कोशिश करके निकाला। हालांकि गार्ड्स उस चीज के लिए ट्रेंड नहीं है, गार्ड्स हम्म को तो बस ये जो एजेंसीज हैं वो थोड़ा बहुत बता देती हैं कि ऐसे ऐसे खोलना है। तो एक ये जरूरी होता है कि लिफ्ट का कोई ना कोई ऑपरेटर हर समय। बिल्कुल अब ये ये अधिनियम अगर हम लागू कर देंगे, अगर उत्तर हाँ प्रदेश में अधिनियम लागू हो जाएगा तो इनकी जिम्मेदारी बन जाएगी। सबसे बड़ी बिल्कुल बात यह है कि अभी जो है, तो भाई बिल्डर ने लिफ्ट लगवाई या एओए मैनेज कर रही है, तो जो भी हम्म जिम्मेदारी आएगी, कोई घटना होती है सीधे हम्म इनके ऊपर आ जाती है। पर जिस हम्म कंपनी ने आपको सर्विस प्रोवाइड की है उसके हम्म ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं आती है। हम्म तो लिफ्ट अधिनियम लागू होते ही साथ इस लिफ्ट हम्म अधिनियम को बनवाने में आप यहाँ ग्रेटर नोएडा में भी बहुत अच्छे अच्छे कानून विशेषज्ञ हैं, इनकी हम्म मदद ले सकते हैं। बस हम्म कर्नाटका लिफ्ट अधिनियम और बॉम्बे लिफ्ट अधिनियम बहुत ही आदर्श लिफ्ट अधिनियम बना के रखे हुए हैं। हम्म तो इसमें और लागू भी है, बेंगलोर वगैरह में भी काफी सारी हाई राइज बिल्डिंग है, लेकिन हम्म वहां से हम कोई भी घटनाएं नहीं सुनती जितनी कि इस क्षेत्र से एनसीआर में आए दिन, मतलब ऐसा शायद ही है कोई दिन जाता हो कि बच्चे या बुजुर्ग या महिलाएं या कोई ना कोई फंसता ना हो, या हम्म आधी लिफ्ट बंद पड़ी रहती है किसी ना किसी बिल्डिंग की। बिल्कुल तो बिल्कुल बस एएमसी एएमसी चल रही है, एएमसी के नाम पे भी अच्छा अधिनियम बन जाएगा तो फिर वो अनाप शनाप एएमसी भी नहीं ले पाएंगे।
हाँ। जैसे अभी तो ये है कि उन्होंने बोल दिया कि हाँ जी 50 लाख की एमसी है, आप हम्म। मजबूर हैं देने के लिए, तो उसी कंपनी हम्म। ने लगाई है। अब आप हम्म। उसको नहीं लोगे, किसी और को लोगे, तो फिर वो दिक्कत आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। प्लस जो वेट वगैरह की बात कर रहा था ना, तो हाँ। उसमें भी क्या होता है कि हर एक फ्लोर पे खाके बनाए जाते हैं, हम्म। तो जिसपे लिफ्ट रुकती है, तो हम्म। वो उसका स्टैंडर्ड नहीं, कोई टीन की पत्ती लगा के बना देता है, कोई स्टील की पत्ती लगा देता है। तो जब हम्म। प्रॉपर अधिनियम रहेगा ना, तो एक एक पुर्जा जो है वो हम्म। स्टैंडर्ड के हिसाब से आएगा। ब्यूरो ऑफ हम्म। इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से एक एक पुर्जा लिफ्ट में लगेगा, एक एक बटन लगेगा, तब कहीं जाके सारी चीजें सही हो पाएंगी। हाँ, वो नहीं, फेल बिल्कुल सही नहीं बात कह रहे करेंगे। हैं आप। मेडिसिन की तरह जैसे आज की डेट में औषधि नियंत्रण का एक नियम कानून लागू है, ऐसी अगर लिफ्ट एक्ट में जो भी लागू होगा, तो उसमें जो उपकरण है उनकी खरीदारी, उनका रेट क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सब चीजें लागू हो जाएंगी। बिल्कुल सही बात आपने कहा है। हिमांशु जी, मैं अब आप पर आता हूँ। आप किस अपार्टमेंट में रह रहे हैं, और अपने आसपास की कोई ऐसी घटना जो हुई है जिससे आपको लगा कि ये वाकई बहुत गंभीर विषय है, और इस पर आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े होंगे जो इस तरह की समस्याओं को डिस्कस करते हैं। जी हिमांशु जी। जी, थैंक यू विनोद जी। पहले तो ये टॉपिक लाने के लिए, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जो दिखने में छोटा लगता है, वन ऑफ अ केस लगता है, बट अगर जिसके साथ हो तो ये बहुत ही बड़ी घटना है। मैं जी। सेवियर गिरनाथ सोसाइटी में रहता हूँ, एक मूर्ति चौक पे। हम्म। और आसपास की घटनाएं हम देखते हैं। अभी आपने पिछले ही महीने सुना होगा कि एक फैमिली के 8 लोग थे और हम्म। वो लिफ्ट में 2 घंटे फंसे रह गए। तो फिर हम्म। फायर ब्रिगेड ने आके उनको रेस्क्यू किया है। हम्म। कई जगह पे, मतलब मैं नोट उसी जिस दिन ये घटना हुई ऑलमोस्ट उसी दिन नोएडा के भी एक होटल में एक लिफ्ट नीचे जमीन पे आके गिर गई थी। उसके हम्म। अलावा आप और भी कुछ ऐसे ही सिमिलर इश्यूज हैं। जैसे हमारी सोसाइटी में भी कई बार ऐसे चैलेंजेस आए हैं। लोग हम्म। ग्रुप में पोस्ट करते हैं कि हम आधे घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहे, फिर गार्ड ने हमें आके निकाला, या फिर हमने घर में फोन किया। अब हम्म। ये समस्या तो यहाँ पे आ गई कि ये लोग फंसे हैं, लोगों ने सुना कि चलिए आप फंस गए, आप जिंदा बच गए, तो आपकी हम्म। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हम्म। पर क्या सोसाइटी जैसे बनती है उस समय एक फायर ड्रिल होती है। हम्म। और जैसे हम देखते हैं दिल्ली में कोई घटना हो जाती है अप्रिय आग को लेके, तो फट से नोएडा, ग्रेटर नोएडा में एक फायर ड्रिल डिपार्टमेंट एक्टिवेट हो जाता है। और फिर आप देखते हैं हमारी सब सोसाइटीज में महीने 2 महीने में वो फायर ड्रिल होती रहती है, वो चेक होते रहता है। पर क्या आज तक आपने किसी सोसाइटी में देखा है कि लिफ्ट की कोई ड्रिल हुई हो कि अगर बिल्कुल। कोई इंसान लिफ्ट में फंसा है तो उसे कैसे बचाया जा सकता है? क्या हमारे गार्ड्स को पता भी है कि लिफ्ट खोलने के लिए चाबी कहाँ है? क्या हमारे हम्म। पास जो मेंटेनेंस वाले लोग हैं वो 24/7 अवेलेबल हैं? अगर कोई रात में फंस जाता है तो क्या उसे कोई बचा सकता है? और हम्म। साथ के साथ ये तो मतलब एक बहुत ही बेसिक एक रिक्वायरमेंट हो गई, बिकॉज जैसे एक रोड लाइफलाइन होती है हमारी, एक जगह से ए से बी को कनेक्ट करने के लिए। मेरे ख्याल से सेकंड फ्लोर से ऊपर रहने वाले सभी लोगों के लिए केवल एक लिफ्ट ही एक ऐसा सोर्स है जिससे वो आना जाना कर सकते हैं। कई बार बुजुर्ग भी होते हैं साथ में, कई बार बच्चे भी होते हैं। और अगर आप ये सोचें कि वो लिफ्ट कभी किसी छोटे बच्चे के, सपोज कीजिए जैसे रश्मि जी ने अभी टॉपिक किया कि छोटे बच्चे घर वापस आ रहे हैं, अगर वही छोटे बच्चे घर आ रहे हैं और वो आधे घंटे तक उस लिफ्ट में फंस गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अगले एक हफ्ते तक भी उन बच्चों को ये समझा पाना आसान होगा कि चलिए अब इस लिफ्ट से वापस जाइए, इस बार नहीं फंसूंगी। ये भी हम्म। एक तरह का एक मानसिक, जिसे कहते हैं आप, फियर उनके अंदर परमानेंटली डाल सकते हैं। तो ये सब चीजें थोड़ा परमानेंट डैमेज कर सकती हैं। और जिसके साथ अगर ये अप्रिय घटना हो जाए, तो आप इमेजिन एक सिचुएशन कीजिए कि मैं लिफ्ट में जा रहा हूँ और उससे 1 घंटे पहले मुझे पता चला है कि मैं के टावर का निवासी हूँ और जे टावर में एक लिफ्ट है वो कोलैप्स कर रही है। हम्म। तो और जैसे मैं टॉप फ्लोर पे रहता हूँ 21वीं मंजिल पे, तो हम्म। मेरे लिए तो लिफ्ट के अलावा कोई साधन है ही नहीं। और इनफैक्ट सोसाइटी में फ्लैट लेने का के ऊपर भी पूरी निर्भरता लिफ्ट के ऊपर ही है। अगर वो लिफ्ट नहीं चलेगी या हम्म। लिफ्ट सुचारू रूप से काम नहीं करेगी तो मैं उस सोसाइटी में रह भी नहीं सकता, और वो हम्म। रहने लायक भी नहीं रह जाएगी सोसाइटी। 21 मंजिल, 40 मंजिल, 35 मंजिल, इनका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा अगर हमारे पास सही से चलने वाली लिफ्ट ही नहीं है, और अ, सही समय पर रिपेयर होने वाली लिफ्ट नहीं है, और हमें उन पर कॉन्फिडेंस नहीं है। क्योंकि हम्म। जैसे अभी हम टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं कि एक रूल लागू होना चाहिए, तो हम्म। चीजें इसी तरह से, जैसे अब मैं जैसे एक फायर डिपार्टमेंट का एग्जांपल दिया, ऐसे मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे कि हम ओवरलोडिंग ट्रक्स चेक करते रहते हैं कि ये यहाँ पे ये लोड चल रहा है और इसके से उसके चालान होते हैं। क्या हमें पता है कि एक सोसाइटी में अगर एक फ्लोर पे 8 घर हैं या 10 घर हैं तो उन पे कितनी लिफ्ट होनी चाहिए? वो लिफ्ट के क्या साइजेस होने चाहिए? क्या उनकी ऑपरेट, मतलब एक एवरेज ऑपरेट आवर्स उनके कितने होते हैं और कितने समय बाद उनकी रिपेयर हो जानी चाहिए? इस तरह की हम्म। सारी चीजें केवल
मुझे नहीं लगता कि किसी ने आज तक सवाल भी किए हैं या किसी के पास इनके जवाब भी हैं कि अगर एक सोसाइटी में एक फ्लोर पे 10 घर हैं तो वहां पे 2 लिफ्ट सफिशिएंट है कि वहां पे 4 लिफ्ट भी होनी चाहिए, कि ताकि दुर्घट लोगों की यूसेज एक लिमिटेड रहे और उसके वेयर एंड टियर भी कम हो, तो उसके चांसेस भी कम हो। साथ ही साथ मैं ये भी आपको हाईलाइट करूंगा, मैंने आसपास की सोसाइटीज बहुत सारी देखी हैं जहाँ पे लिफ्ट में कभी ऊपर से छत में जो सीलिंग होती है स्टील की, हम लोग आज तक देखते हैं, वो यूजली लटकी रहती हैं। अब कोई अप्रिय घटना हो तो पहली चीज वही हमें नुकसान पहुंचा सकती है, हमें चोट लग सकती है, अगर अंदर आग भी लग सकती है। तो हमें नहीं पता, अगर मान लीजिए लिफ्ट एक ओवरलोडेड है, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो हम उस आग को बुझाने के लिए हमारे पास लिफ्ट के अंदर भी कोई चीज नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। ना हम उसे हम खुद खोल के बाहर नहीं जा सकते, हमें हमेशा एक बाहर वाले आदमी के ही सपोर्ट की जरूरत होगी। कुछ ऐसे नियम भी होने चाहिए। मेरे ख्याल से जो आपने बताया कि लिफ्ट एक्ट जो बना हुआ है, मैं भी देख रहा था, काफी पुराने बने हुए हैं। विद मॉडर्न प्रॉब्लम्स वी नीड मॉडर्न सॉल्यूशंस। तो आई थिंक लोगों को भी अनेबल होना चाहिए कि अगर वो इमरजेंसी सिचुएशन में लिफ्ट से बाहर निकलना चाहे तो एक एटलीस्ट मैकेनिकल तरीका उनके पास हो कि वो वहां से बाहर निकल सके। और ये सब चीजें तभी यूनानिमसली हो पाएंगी जब एक एक्ट बनेगा जिसमें ये सारे रूल्स होंगे। और सबसे अच्छी बात इस एक्ट के साथ ये है कि इसके साथ ना कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल एंगल है, ना कोई बहुत बड़ा कम्युनल एंगल है, ना किसी भी चीज पर रिप्रेजेंट नहीं करता। तो ये एक बहुत ही लॉजिकल सा एक्ट है जिसको अगर कभी संसद में भी कहीं रखा जाएगा, विधानसभा में, तो या संसद में भी रखा जाए ऑल ओवर इंडिया के लिए भी, तो ये बहुत ही मतलब सूझबूझ वाली चीज है जिससे हमारी लाइफ बेटर हो सकती है। क्योंकि अगर ये चीज ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट सबकी होती चलेगी तो इससे काफी मतलब लोग भी एनकरेज होंगे। पहले के समय में मुझे लगता है हमारे पेरेंट्स जो थे, जब हम घर देखने जाते थे तो वो पहले सवाल पूछते थे कि लाइट नहीं आएगी तो कैसे ऊपर जाओगे। जो सोसाइटीज में जाने का पहले सवाल होता बिल्कुल। था, नया सवाल आ गया है कि लिफ्ट गिर गई तो क्या करोगे, कि अगर लिफ्ट नहीं चली, लिफ्ट खराब हो गई तो तुम क्या करोगे। लाइट का तो एक सेकेंडरी सवाल आ गया। अब सवाल ये आ गया कि आप 21वें फ्लोर पर लिफ्ट में घुस गए हैं, अब लिफ्ट आपकी गिर गई है तो अपनी जान कैसे बचाओगे। हम्म। तो वो वाले ट्यूटोरियल भी लोगों के पास धीरे धीरे सर्कुलेट होने लग जाएंगे अगर इस तरह की प्रॉब्लम बढ़ने लग जाएंगी। तो बिल्कुल मुझे बिल्कुल। लगता है कि इस तरह के चैलेंजेस हैं और इनका कुछ समाधान देखना चाहिए। आप लोगों के साथ चर्चा करते हुए मुझे एक बात याद आ गई। मेरे जी भांजे उस समय 14 साल के थे, और उनके एक जी रिश्तेदार वो भर्ती थे वहां पे सफदरजंग हॉस्पिटल में। और जी जी। लिफ्ट में उस बच्चे को किडनैप कर लिया गया अस्पताल से। और उस अच्छा। बच्चे को किडनैप करने के बाद परिवार के लोग परेशान हो गए, क्योंकि परिवार के लोग सोच रहे थे वो लिफ्ट में चढ़ा है और लिफ्ट में कहाँ उतरा पता नहीं, लेकिन लिफ्ट से ही उसको उठा के ले गए। अगर हर लिफ्ट में एक ऑपरेटर होगा तो कम से कम ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। और उस बच्चे को बाद में शाहदरा के पास वो गाड़ी में ले जा रहे थे, और उसका पैर लग गया पीछे की साइड में, तो गाड़ी का पीछे का हिस्सा खुल गया और वो बच्चा सड़क पे गिर गया, तो इसलिए वो बच गई जान उसकी। लेकिन इस तरह की घटनाएं भी हो सकती हैं लिफ्ट के अंदर। बिल्कुल। तो लिफ्ट के अंदर ऑपरेटर का होना कंपलसरी है, और ये चीजें बहुत होगी। जरूरी और साथ ही एक चीज और मैं देख रहा हूँ। मैं अभी कुछ दिन पहले सेक्टर 121 में जोडियक, 120 में शायद जोडियक अपार्टमेंट है, वहां पे हाँ, मैं गया नेपाली तो जोड़िया। पता चला कि वहां पे जो एक फ्लोर में जो लिफ्ट लगी हुई हैं उनमें बिल्डर ने कुछ लोगों को पोजीशन दिया है, कुछ लोगों को नहीं दिया है। लिफ्ट जो है 4 में से 2 चालू कर रखी है या एक चालू की हुई है। तो ये सवाल ये है कि वो कैसा पोजीशन है, कैसा वो ओसी मिला है, कैसा सीसी मिला हुआ है उसको, जब उसने सारी लिफ्ट चालू ही नहीं की है। क्योंकि सर्विस लिफ्ट भी कंपलसरी है, होना जरूरी है। तो बिल्कुल। मैं भी इसी मुद्दे पे, मंजुल जी हमारे साथ, मंजुल जी आप भी बताएं कि किस तरह के आपने घटनाओं का सामना किया है, और देखा होगा लोगों को, बहुत सारे आपके मित्र परिचित हैं जो लिफ्ट में रोजाना आना जाना रहता है, और किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और वो क्यों जरूरी है लिफ्ट एक्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी मंजुल। जी जी विनोद जी, मैं वही कह रहा था कि लिफ्ट एक्ट आने से एक तो जवाबदेही और जिम्मेदारी दोनों ही तय हो जाएंगी, जो कि अभी नहीं है। हाँ। जैसा भी आपने कहा कि लिफ्ट में ऑपरेटर होना चाहिए, तो लिफ्ट में ऑपरेटर्स तो होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन लिफ्ट के जो कैमरे हैं उन हम्म। पर जो एक सेंट्रलाइज सीसीटीवी या जो टीवी होते हैं वहां पर जो एक ऑपरेटर बिठा के सारे लिफ्ट्स को चेक किया जा सकता है, कोई दुर्घटना तो नहीं हुई है। हम्म। दूसरा ये है कि मेंटेनेंस एजेंसीज हैं यहाँ की, वो भी हम्म। लिफ्ट को ठीक से रख रखाव नहीं करती है। मेंटेनेंस एएमसी दे रखा है, बट एएमसी उसकी कभी भी टाइम से पूरी नहीं होती है। हम्म। पेपर लगा हुआ है उसके अंदर, चेकलिस्ट लगी जी हुई है, वो जी। टाइम टू टाइम अपडेट कर देते हैं विदाउट एनी चेकिंग। हम्म। तो ये जरूरी है कि जब एक्ट बन जाएगा तो ये सब जिम्मेदारी और जवाबदेही बन जाएगी, इसलिए लिफ्ट एक्ट का आना बहुत जरूरी है।
बिल्कुल अब मैं बिल्कुल। अपने एक फ्लोर की घटना बताता हूँ। जी। जैसे अभी हिमांशु जी कह रहे थे या मनीष जी कह रहे थे कि कोई जब बच्चा अगर फॉल डाउन हो जाएगा, उसका ऊपर किसी हम्म 20 फ्लोर से 0 फ्लोर तक जाएगा, तो हम्म। बच्चा तो छोड़िए, बड़े बड़े लोग डर जाएंगे इस चीज कर से। जाएगा। तो मेरे बिल्कुल। फ्लोर पर कोई एक पंकज शर्मा जी, उनकी वो फैमिली के साथ ही थे, अपनी मम्मी के साथ ही थी, और वो हम्म फॉल डाउन हो गया। तो उसके बाद वो बच्ची अब लिफ्ट में आती जाती नहीं है। अब सोचिए, आप पेरेंट्स को स्टेयर से उसको स्कूल छोड़ना है, नीचे बस स्टॉप तक छोड़ना है, या नीचे जाना है, प्लेग्राउंड जाना है, तो उसको लेके हम्म आना पड़ता है स्टेयर से। वो बच्ची लिफ्ट में जाने के लिए तैयार नहीं है। उसके मन में अभी हम्म डर बैठा हुआ है। हो सकता है हम्म थोड़े हम्म टाइम में चला जाए वो डर, बट स्टिल अभी उसके मन में ये डर हम्म बैठा हुआ है। हम्म। तो एक तो ये जी। मेंटेनेंस एजेंसी को, जो सिक्योरिटी एजेंसी रखती हैं ये लोग, बिल्डर हम्म रखे या एओ रखे, इसमें दोनों ही जिम्मेदार हैं। अगर हम्म हैंडओवर हो चुका है तो एओ जिम्मेदार है। तो हम्म जो ऑपरेटर्स हैं या जो लिफ्ट को ऑपरेट करने वाले लोग हैं, वो होते ही नहीं है। जुगाड़ हम्म लगा के रेजिडेंट्स मिल के जब भी कोई केस फंसता है, तो हमेशा हम्म ऐसे ही सॉल्व किया गया है। कभी भी एक्सपर्ट जो उसके अंदर कभी मैंने देखा नहीं किसी सोसाइटी में आए हों। हम्म यहाँ आसपास की सोसाइटीज भी हैं, उसकी भी न्यूज, जो ग्रुप्स बने होते हैं हम लोगों के टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर, उसमें ये घटनाएं आती रहती हैं। हम्म तो वही है कि हम लोग केवल बोलते हैं उस टाइम पर, मेंटेनेंस को कंप्लेन करते हैं, बिल्डर को बोलते हैं, या अगर एओ बनी हुई है तो एओ को बोलते हैं। तो उस हम्म टाइम के लिए बस ठीक है, थोड़ी चर्चा हो जाती है कि हाँ हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, और उस टाइम तो सॉल्यूशन हो जाता है कि बच्चा निकल आया, फैमिली निकल आई। लेकिन हम्म। अल्टीमेटली ये मुद्दा वहीं के वहीं रह जाता है। तो जब तक एक्ट बिल्कुल बिल्कुल। बनेगा नहीं, तब तक इस चीज का मुझे लगता नहीं कि समाधान होगा। तो हम्म। जैसे अभी रश्मि जी गई थी, उन्होंने बिल्कुल। ज्ञापन दिया है, बट इसको, ये अच्छा है कि आपने इस मुद्दे को उठाया है। तो जितना इसको उठाएंगे हम लोग, हो सकता है बिल्कुल कहीं ना कहीं तक कामयाब होंगे इस चीज में। बिल्कुल। बिल्कुल। नीलम जी, आप हैं अभी? नीलम जी। यस सर, हूँ मैं। हाँ। नीलम जी, मैं, आप वकील भी हैं और कानूनी जी दाव पे जानती हैं। जो ये जी इशू है, ये इतना गंभीर है जी कि इसमें आपने देखा होगा कि एक तो जो भी एजेंसी लिफ्ट लगाती है, उसकी जवाबदेही जी तभी तय होती है जब एक अच्छा लिफ्ट एक्ट बनेगा। अगर कोई घटना घट जाए, जी, कोई घायल हो जाए, तो उसको कम से कम कंपनसेशन भी मिलेगा। और साथ में एक ऐसा बिल्कुल सर। प्लेटफॉर्म जरूर होना चाहिए जिससे कि लोगों के हाँ लिए सुविधाजनक हो। और इस मुद्दे पर मैं बस, क्योंकि अभी आपने बोली है, और उसके बाद में मेरा एक ये सबके बीच में एक सवाल ही छोड़ देता हूँ कि इस मुद्दे पर एक मीटिंग पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी के बीच में बैठकर भी होनी चाहिए, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिवली, और क्योंकि जब कोई घटना घटती है तो उसमें पुलिस की इन्वॉल्वमेंट होती है, और उनके बीच में जी अगर ये मुद्दा जिलाधिकारी। जाएगा तो लगता है कि उस पर दिल्ली एनसीआर में, जिस तरह हरियाणा में फरीदाबाद गुड़गांव में लागू है नियम, या दिल्ली में लागू है, हम्म। उस पर ये चर्चा हो सकती है। नीलम जी। जी सर, मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पे लिफ्ट तो नहीं है। हम्म। ये प्लॉटिंग वाला एरिया है हाँ जिसपे हाँ। 3 से ज्यादा बना नहीं सकते, तो यहाँ पे लिफ्ट लोग लगवाते नहीं है। जी जी। बट एट प्रेजेंट लिफ्ट के एक्सीडेंट देख देख के वो इतना, हम मैं अपना पर्सनल बोलूं कि मैं लिफ्ट में जाने से डरने लग गई कि शायद हाँ। इसी बार लिफ्ट खराब हो जाएगी। तो हम्म। ये सारी चीजें अच्छा। रश्मि जी ने एक बहुत अच्छा ये लिफ्ट एक्ट के लिए जो प्रपोजल दिया हुआ है और जी उसके जी। लिए इतनी भागदौड़ भी कर रही हैं। वो हम्म लिफ्ट एक्ट का मतलब ही होता है कि समाज हित, इंटेंशन। हम्म और इसके लिए इतना टाइम लगना, पता नहीं क्यों क्यों। जैसे क्यों लग रहा अभी है? एक मैंने सुबह ट्वीट भी किया था कि जब ट्रेन में 250-300 लोग मरे तो खलबलाहट मच गई, मीडिया हम्म। में, रेलवे डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट में, मंत्रालय में, ठीक। जी। लेकिन लिफ्ट में क्या है, एक बार में 2, 4, 6 हम्म ऐसे ऐसे एक्सीडेंट होते हैं, हम्म। जिसकी वजह से ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। लेकिन इन सबको अगर हम कंसोलिडेट करेंगे ना, तो ये भी 200 से ऊपर ही चला जाएगा। बिल्कुल। हम्म एक एक आरटीआई डाली हुई है मैंने, उसका अभी तक रिप्लाई नहीं आया मुझे कि हम्म अब तक एक्सीडेंट कितने एक्सीडेंट हुए हैं हम्म ये लिफ्ट के, हम्म। लिफ्ट में। लेकिन जी। आरटीआई, उस आरटीआई का अभी तक रिप्लाई नहीं आया। हाँ, लेकिन 1 महीना हुआ भी नहीं है, 30 दिन का टाइम होता है। तो हम्म उसमें हम कुछ चीजें तो रिकॉर्ड में होती हैं और कुछ रिकॉर्ड में नहीं होती हैं। हम्म। हम्म तो वो जो रिकॉर्ड में है वो भी एटलीस्ट नॉलेज में आ जाए, तो हम्म। मुझे अंदाजा है कि 200-300 तो उसमें भी निकल आएगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब
एक्ट का पर्पस ही ये होता है कि अभी मंजुल जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जिम्मेदारी जवाबदेही बनती है ना। और जब तक इंसान को डर नहीं बैठता है तब तक वो करते ही जाते हैं। नॉर्मली एक हम रोड पे जाते हैं, बाइक से जाते हैं, हेलमेट तब लगाते हैं जब हमें पता है कि चालान लग जाए, कट जाएगा हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए लिफ्ट में भी अभी तक कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो इतना मुआवजा देना पड़ेगा या फिर उसको 4 साल की 3 साल की पनिशमेंट मिलेगी। तो punishment। इसीलिए इस चीज को लाइटली लिया जा रहा है। जी जी जी, तो बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, और आपने इसको बहुत इतना अच्छी हाँ। जानकारी दी है नीलम जी। और मैं अब क्योंकि मेरे पास समय बचा है 2 मिनट लगभग, और हम इतना जी। समय 30 सेकंड हर एक को देना चाहेंगे। एक लाइन में बस सिर्फ बताइए रश्मि जी कि आपकी नज़र में इसका समाधान करने के लिए आप क्या चाहेंगे, किस तरह का सुझाव? देखिए, मेरा सुझाव यही है। सुझाव क्या है, मेरी तो सभी लोगों से प्रार्थना है कि कृपया जो लिफ्ट एक्ट ऑलरेडी जो ड्राफ्टेड पड़ा हुआ है उसमें संशोधन करा के लिफ्ट एक्ट को पारित करने में इतनी इश्यूज क्यों आ रहे हैं। ठीक है। आज की डेट का लिफ्ट एक्ट बिल्कुल। नहीं ड्राफ्ट है सर, बहुत दिनों का लिफ्ट ड्राफ्ट हो गए, सालों हो चुके हैं। अब ठीक इतने है। ऐसे कौन से इश्यूज आ गए कि लिफ्ट एक्ट पारित नहीं हो पा रहा है। ठीक और ठीक ये ठीक। जनहित में ही तो है। ये बिल्कुल बिल्कुल। जनहित में चीज, ये सारी चीजें जनहित में है और लोगों की बिल्कुल सुरक्षा से रिलेटेड है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल से अब सब लोग जितने भी हैं सब सहमत होंगे इस बात से कि अगर हमारे जनप्रतिनिधि गंभीर हों तो ये मुद्दा संसद में भी उठे और विधानसभा में भी उठे। आप सब लोगों नहीं, ने एक इस टाइमलाइन चर्चा मिलनी में, चाहिए इसके लिए। जी, इस आप सब बिल्कुल लोगों ने इस हाँ। चर्चा में इसके शामिल हुए और अपना समय दिया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि प्राधिकरण और प्रशासन और सरकार तीनों इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान देंगे और हमारे एक सांसदों आखिरी की बात मैं भागीदारी बोलना से। चाहूंगा। जी 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 एक आखिरी बात बोलना चाहूंगा। जी जब तक लिफ्ट एक्ट नहीं आता है हम जी अपनी अथॉरिटीज को ही प्रेशराइज कर सकते हैं। जैसे जी जी नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना में भी आगे आना है। तो इनको जी ये कुछ इस तरह का ये प्रावधान करें ताकि ओटीसीसी देने से पहले इसका जी हो, हर 6 महीने के बाद इसका वो चेकअप किया जाए। इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन हो। बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बस अभी समाप्त हो रहा है। ठीक बहुत है, अच्छी धन्यवाद। चर्चा